पाकिस्तान किंग बाबर आजम एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान की उम्मीदों को बोझ को उठाए हुए थे और बांग्लादेशी गेंदबाजों पर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन ताजुल इस्लाम की एक लेग साइड की गेंद पर बाबर आजम आउट हुए और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। भाई साहब, दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के सामने एक विशाल चुनौती थी। लेकिन बाबर आजम जिस प्रकार से दूसरी पारी में बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था बाबर आजम पाकिस्तान को इस विशाल चेस में बनाए हुए हैं और बड़े ही कंफर्टेबल खेल रहे थे यार। जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, जो आते ही ओवर पॉइंट चौका मारा नाहिद राणा को। उसके बाद जब दूसरे सेशन की शुरुआत हुई, पहली गेंद पर ताजुल इस्लाम को छक्का मारा। इंटेंट साफ दिख रहा था किंग का कि वो पाकिस्तान के लिए जीत के जा रहे हैं, सर्वाइव करने नहीं आए। लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंट होंगे। एक लेग साइड की गेंद, उस पर बल्ला लगा, शानदार कैच लिटन दास ने लिया, बाबर आउट हुए और बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान। इस चौथे दिन की जब शुरुआत हुई, पाकिस्तान के ऊपर निगाहें थी बाबर की। पाया शुरुआत एक बार फिर खराब रही। दो युवा बल्लेबाज जो इस सीरीज में डेब्यू कर रहे थे, दोनों ही अनफॉर्चुनेट रहे, दोनों ही जल्दी आउट हो गए। उसके बाद बाबर की मैदान पर एंट्री होती है और बाबर जिस इंटेंट के साथ बैटिंग करने उतरते हैं वो काबिल तारीफ है। बाबर का इंटेंट पहली पारी में कुछ खास था, जब एक मात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने अड़सठ लगाया। एक मात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने इंटेंट दिखाया, पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को इस मुकाबले में बनाए रखा। वहां पर ताबड़तोड़ 68 रन कूट दी। इस दूसरी पारी में बाबर आजम ने जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की वो काबिल तारीफ था। नाहिद राणा की छोटी गेंद को ओवर पॉइंट चौका, यार गजब की फॉर्म में दिखे। उसके बाद मेहंदी और ताजुल को अच्छा टैकल किया लेग साइड पर, ऑन ड्राइव तो उनका लाजवाब है। कप्तान शान मसूद के साथ पहली सेशन में और कोई विकेट नहीं गिरने दी, अच्छी साझेदारी की। कप्तान साहब एंकर की भूमिका निभा रहे थे, बाबर रन बना रहे थे। दूसरे सेशन की शुरुआत होती है और सभी को बाबर चौका देते हैं, सभी को हैरान कर देते हैं। जब चौथे दिन के दूसरे सत्र की शुरू होती है, ताजुल इस्लाम के हाथ में गेंद होती है, बाबर स्ट्राइक पर होते हैं। लैच के बाद का पहली गेंद ताजुल ने थोड़ी शॉर्ट की और पावर ने पुल किया सीधा स्टैंड में। हर कोई हैरान था, हर कोई हक्का बक्का रह गया बाबर आजम के इस इंटेंट को लेकर। बाबर ने कमाल का पुल किया और छक्के के साथ पॉजिटिव इंटेंट जाहिर किया। बाबर ने कहा हम यहाँ पर जीत के ले जाएंगे, हमें सरवाइव नहीं करना है। और भाई कमाल के बैटिंग कर रहे थे। मेहंदी के खिलाफ जो चौका लगाया, क्लास था वो बाबर की। और इसी बीच कप्तान शान मसूद जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, उन्होंने 50 पूरी की ताजुल के इस्लाम में। लेकिन भाई पाकिस्तान को सबसे बड़ा ब्लो लगने वाला था जब ताजुल इस्लाम अपने ओवर की अंतिम गेंद के नए बाबर आजम को लेग साइड पर बॉल फेंकी और उसमें अल्ट्रा थोड़ा सा बल्ला लग गया और लिटन दास ने एक्सीलेंट कैच पकड़ा और बाबर आजम आउट हुए और बहुत ही बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा। इस दूसरी पारी में बाबर आजम ने 90 के स्ट्राइक रेट के साथ ताबड़तोड़ 47 रन कूट दिए, 4 चौके मारे, एक छक्का मारा। अब पाकिस्तान बहुत टर्बल में आ चुकी है, 3 विकेटें गिर चुके हैं, सबसे बड़ा विकेट बाबर आउट हो चुके हैं। अभी भी 300 से अधिक चाहिए। हम ये कह सकते हैं बांग्लादेश ने इस मुकाबले पर अपनी पकड़ लगभग पक्की सी कर ली है।